हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 29 और सेक्शन 29A डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सबसे पहले हम सेक्शन रीड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और डिस्क्राइब्ड upon any substance by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। मैं आपको पीछे लिखा हुआ है, आपके लिए बता देता हूं एक बार। एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, लेटर में, फिगर्स में और मार्क्स में। इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ एविडेंस। कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब किया है एनी लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स में, जिसका इंटेंशन है वो एविडेंस के लिए यूज हो जाए, तब उसको हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया है सबस्टांस। सबस्टांस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दिस मीन्स। सबस्टांस मीन्स होता है जिस चीज पे, जिस वस्तु पे हम लिख रहे हैं। किसी कागज पे लिख रहे हैं, किसी पत्थर पे लिख रहे हैं, या किसी दीवार पे लिख रहे हैं। एक्सप्लेनेशन 1। इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सबस्टांस द लेटर्स, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी कॉज इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। अब एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि व्हाट सब्सटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। व्हाट फॉर्म्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। मतलब किस चीज पे लिखा जा रहा है या क्या चीज लिखी जा रही है, फिगर में है, मार्क्स में है या लेटर में है। जरूरी नहीं है कि एविडेंस कोर्ट में ही दिया जाए, ठीक है। बस इंटेंशन एविडेंस के रूप में के लिए होनी चाहिए। जो इंटेंशन है लिखने की वो होनी चाहिए कि हम किसी भी तरह का एविडेंस के रूप में ये काम आए। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ गुजर्स, द गुजर्स, पंडित, द सिंघल्स, जाट, ये भी सब एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर उस गाड़ी को, वो गाड़ी मान लो खो जाए या उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए या उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो पहचानने के रूप में वो सिंघल्स, जाट, गुजर्स एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एविडेंस के रूप में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके इलस्ट्रेशंस भी हैं। A writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document। किसी टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी को, तो वो जो टर्म्स हैं वो एविडेंस के रूप में हम। A check upon a banker is a document। A power of attorney is a document। A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document। A writing containing directions of instructions is a document। कोई भी मैप और प्लान भी एविडेंस हो सकता है। कोई भी राइटिंग कंटेनिंग जो डायरेक्शंस हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है एज अ एविडेंस। एक्सप्लेनेशन 2। whatever is expressed by means of letters, figure or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figure or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पूरी तरह से एक्सप्रेस ना भी किया जाए तब भी वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन, a writes his name on the back of a bill exchange payable to his order। The meaning of the endorsement as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder। The endorsement is a document and must be constructed in the same manner as if the words pay to the holder or words to the effect had been written over the signature। अगर किसी ने किसी पे बिल, उस पे बिल ऑफ एक्सचेंज पे पीछे साइन कर दिया है मान लो, तो अब ये माना जाएगा कि वो जो साइन है वो टू बी पेड, उसको पेड करने के लिए साइन किया गया है, चाहे उसने वो लिखा हो, टू बी पेड लिखा हो या ना लिखा हो। आपने देखा होगा कि कोई लोग ना चेक पे साइन करके दे देते हैं कि ठीक है कोई बिजनेस डील है और उसमें साइन कर दिया कि ठीक है आप ये चेक उस दिन उस डेट पे जितने पैसे का है वो डाल देना और आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो जो चेक पे किए गए हुए सिर्फ साइन
और कुछ भी नहीं लिखा है उस पर, सिर्फ दे दिया साइन करके, तो ये उस साइन का एविडेंस है कि हाँ मैंने वो चेक पेमेंट के लिए दे दिया। 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। The words electronic records shall have the meaning assigned to them in clause T of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दिया गया है सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 1 में, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब है जैसे कि आजकल रिया और सुशांत सिंह का केस चल रहा है, तो वो जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आते। मैं आशा करता हूँ कि ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा, और तो आप मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।